अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स रिसर्च अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। हम 2021 के पीपीएससी के पेपर्स कर रहे थे और इन पेपर्स में आज जो हमारा पेपर है वो मैनेजर औकाफ का पेपर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हम हर पेपर से पहले एक एनालिसिस देते हैं जिसपे हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो कितनी हद तक पुराने आए हैं और कितने नए डाले गए हैं। तो ये जो एक तरतीब है यहाँ पर दी गई है। पाकिस्तान स्टडीज़ के 7 क्वेश्चन जो हैं वो पुराने पूछे गए और 3 सवाल इसने नए डाले। करंट अफेयर्स में 8 सवाल प्रीवियस थे और 3 जो है वो न्यू क्वेश्चंस डाले गए। इस तरह जनरल नॉलेज के, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और बुक्स के बारे में भी डिफरेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन जो है तमाम सब्जेक्ट्स को, अगर स्पोर्ट्स को और बुक्स को भी अलग पोर्शन कंसिडर किया जाए तो ये तकरीबन 12 से 14 जो है वो सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनकी रेशो डिफरेंट होती है और उसके हिसाब से ही वो पेपर में क्वेश्चंस देता है। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के। इसमें पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विच फेमस रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। ये कुतुबुद्दीन ऐबिक था, ठीक है जी। 1206 से लेके 1210 तक इसका पीरियड रहा और सलेब डायनेस्टी जो थी उसका ये रूलर भी है पहला, तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। उसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसके बाद कराक्रम हाईवे इज़ आल्सो कॉल्ड डैश N35 कहा जाता है कराक्रम हाईवे को। ये पहले भी क्वेश्चंस ये पूछा जा चुका है। कराक्रम हाईवे जो है पब्लिक कब की गई थी, ओपन कब की गई थी पब्लिक के लिए 1979 में। ये भी सवाल 2021 के पेपर्स में आ चुका है। ये कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होती है ये आपको पता होना चाहिए। आप विकीपीडिया से या गूगल से चेक कर लें। पाकिस्तान के फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो गुलाम मोहम्मद थे। ये भी सवाल कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, अब फिर रिपीट हुआ है। इसके बाद तितु मीर जो हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने किन के ख़िलाफ़ जंग की थी। इनका नाम बताया गया है कि सैयद मीर निसार अली इनका नाम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस आंसर में। एक ये कि इनका पूरा नाम मैंने खुद लिख दिया है, यहाँ पे आपको बता दिया है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि इन्होंने लोकल जो ज़मींदार थे उनके ख़िलाफ़ और यूरोपियंस, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो रेसिस्ट किया था। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात हो सकती है वो ये हो सकता है कि ये एक ग्रेट बंगाली फ्रीडम फाइटर थे। तो ये 3 चीज़ें इससे रिलेटेड जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे जवाब में बता दी हैं। तीनों को आपने जहन में रखना है ताकि कल को अगर पेपर में कोई नया सवाल अगर वो डालता है तो आपको पता हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ पर आंसर में इस तरह का कोई सीन नहीं था, तो इसलिए बता दिया गया है कि नन ऑफ दिस का आंसर था। और कांग्रेस इन्होंने 1906 में ज्वाइन की थी। इसके बारे में अगर आप मज़ीद डिटेल लेक्चर लेना चाहते हैं तो हमारा कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी पे जो पहला जनरल नॉलेज की सीरीज़ जो है, जनरल नॉलेज की जो लेक्चर्स की सीरीज़ है मेरी, उसमें पहला लेक्चर ही कायद-ए-आज़म पे है। वो आप डिटेल लेक्चर सुन लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी बाकी चीज़ें। सिंध असम्बली में एक करारदाद पेश की गई और सिंधी लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। ये कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। तो ये आपने याद रखना। उस वक्त जो है वो चीफ़ मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम मुमताज़ भुट्टो जो थे वो चीफ़ मिनिस्टर थे। आगे चलते हैं। इलेक्शन जो हुए थे सब कॉन्टिनेंट में 1937 में हुए थे और इसमें कितनी मुस्लिम लीग ने सीटें जीती हैं, कितनी कांग्रेस ने जीती, और 45-46 में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मुसलमानों ने कितनी सीटें जीती और कांग्रेस ने कितनी जीती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 के पेपर्स में ये सवाल आ चुके हैं। अब हम नए क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के नए क्वेश्चंस कौन से हैं? जो मैंने पीछे आपको बताया है इलेक्शंस वाली, उनकी रेशो आप लाजमी ज़रूर याद करें और लिखें कहीं से ढूंढ के, ताकि अगर पेपर में जब सवाल आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। लॉकडाउन पाकिस्तान में कब इम्पोज किया गया था? 17 मार्च 2020 को किया गया था। इसके बाद जी फर्स्ट हिंदू सिविल जज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सुमन बुदानी है इनका नाम। ये आपने नाम याद रखना है, सुमन बुदानी। ये फर्स्ट सिविल हिंदू जज हैं पाकिस्तान में। गौरी मिसाइल जो है पाकिस्तान ने कब लॉन्च किया? 8 अक्टूबर 2018 को किया था। ये भी जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड सवाल है। देख लें 2018 और 19-20 इनके करंट अफेयर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस अभी भी पेपर में पूछे जाते हैं।
अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स के आए हुए हैं। यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल, इसका नाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता ही है इसके बारे में। ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन से नंबर वाले जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल हो सकते हैं? अब नया क्वेश्चन कभी अगर वो डालेगा तो वो यही डालेगा। पाकिस्तान ने एक थर्ड बॉर्डर जो है वो क्रिएट किया किस कंट्री के साथ? ईरान के साथ। ये सवाल अभी एक पेपर में 2021 में आया है, ये कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ कौन सा बॉर्डर क्रिएट किया है, तो वो ये आंसर था थर्ड। लेकिन यहाँ पे उसने सवाल किस तरह दिया? उसने पूछा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रेड डेवलपमेंट के 21 अप्रैल 2021 को एक जो है ना वो मतलब बॉर्डर क्रिएट किया, उसका नाम ये लिखा हुआ है, ये उसका डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे 3-4 बातें आ गई हैं। एक पहला सवाल तो ये आ गया जो कि उसने पूछा था कि थर्ड बॉर्डर की, ठीक है जी। अब दूसरा आ गया ये आपके पास कि किस मकसद के लिए किया गया, ट्रेड डेवलपमेंट के लिए। तीसरा आपके पास ये आ जाता है डेट का। चौथा आपके पास उसका नाम आ जाता है। तो इस तरह ये 4 सवाल इस एक क्वेश्चन में बन रहे हैं। अब आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, मे बी नेक्स्ट टाइम कभी वो पेपर दे तो वो इस तरह घुमा के वो डेट ही पूछ लेगा कब क्रिएट किया गया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, EIU, ठीक है। इसमें एक आप यूँ समझ लें कि रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है 2021 का वो उसने पब्लिश किया, और उसमें पाकिस्तान जो है वो 90th स्पॉट पे आता है। पाकिस्तान को 90th पोजीशन दी गई उसमें, ये भी आपने याद रखना है। FBR के चेयरमैन, इनका नाम पूछा जा रहा है। ये जो है नाम लिखा हुआ, ये पुराने हैं FBR के चेयरमैन। अब जो है करंट वो इशफाक अहमद हैं, डॉक्टर इशफाक अहमद। ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये पुराने का नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह नैब का जो चेयरमैन है जैसे जावेद, उनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में पूछा जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में मौजूद नहीं होता क्योंकि वो पिछले का नाम देता है कमरुज़्ज़मान का, तो लोग उस पर क्लिक कर आते हैं। इसी तरह नादरा के जो चेयरमैन है उनका नाम पता होना चाहिए आपको, वापडा के चेयरमैन का पता होना चाहिए, नेपरा का पता होना चाहिए, PCB के चेयरमैन का पता होना चाहिए, HEC के जो हेड है उनका पता होना चाहिए, पैमरा की जो हेड है उसका पता होना चाहिए। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सवालात पेपर में पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स का कम 8-10 नंबर का आता है। फर्स्ट जो कंट्री बना है दुनिया में, ठीक है, जिसने जो है फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ बनाया है फॉर फाइनेंशियल फर्म्स, तो ये न्यूजीलैंड है। ये भी आपने नाम याद रखना है। आगे चलते हैं। ईरान हैज़ साइंड ए 400 बिलियन US, ये 25 साल के लिए स्ट्रेटजिक कॉपरेशन पैक्ट जो है वो साइन हुआ है चाइना में और ईरान में। ये सवाल जो है 2 तरह से जो पेपर में आ चुका है, PPSC के करंट अफेयर्स में 2 तरह से आया, लेकिन आया 4-5 पेपर्स में है। पहले तो ये आया कि किसके दरमियान जो है वो पैक्ट हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट जो है वो साइन हुआ ईरान और चाइना में हुआ। ये पहला सवाल उसने दिया था। फिर उसने ये दिया कि ईरान ने किसके साथ जो है ना वो साइन किया, वो चाइना के साथ किया, ये वाला सवाल आया। अब हो सकता है वो इसकी डेट दे दे कि किस डेट में जो है ना इन्होंने सिग्नेचर कब एग्रीमेंट किया, या वो ये दे सकता है कि $400 बिलियन, या वो ये कह सकता है कि ये कितने साल के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बिल्ड किसने किए हैं? जी सिंगापुर है ऐसा कंट्री जिसने ये किया है। आगे चलते हैं हम न्यू क्वेश्चंस की तरफ, जो करंट अफेयर्स के न्यू क्वेश्चंस आए हैं। करंट फेडरल बजट पाकिस्तान का कितना है ट्रिलियंस में? तो 8.48 ट्रिलियन है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिजिकल जो डेफिसिट है वो तकरीबन 6.3% है। ये भी पेपर में आया हुआ है। पहले एक पेपर में उसने ये दिया है, ये सवाल जिस तरह की ये मैनेजर रुकाफ के पेपर में आया। दूसरे एक पेपर ऐसा भी हुआ जिसमें उसने ये चीज़ पूछी हुई है, फिजिकल डेफिसिट। ये तकरीबन 6.3% बनता है। एग्जैक्ट आप गूगल से खुद भी सर्च कर सकते हैं। आगे है जी, टोटल डिफेंस बजट कितना है पाकिस्तान का? 1370 बिलियन है। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। बजट से रिलेटेड अब वो सवाल आज जो है पेपर में डालने लग गया। एजुकेशनल बजट जो है पंजाब का 442 बिलियन है, ये भी उसने सवाल पूछा है पेपर में। अब हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जी। एम्पायर बिल्डिंग कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। ये लंदन में है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी रिपीट होता रहा है। ये ट्रीटी जो है जो प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स की जो सप्रेशन यानी कि स्प्रेड करने से रोकती है, NPT है। ये कब बनी थी? आई गेस 1967 में शायद बनी है, सर्च कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। WTO ये कब बनी है? जनवरी 1995 में। पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना? ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना इसका मेंबर कब बना है? ये भी सवाल आया हुआ है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
कब इशू हुई है, कौन करता है, ये वर्ल्ड बैंक करता है जी। अब ये भी पुराना सवाल है, काफ़ी पेपर में रिपीट होता रहा। इटली का है जी ये, ठीक है, मैसोलिनी। लार्जेस्ट आर्मी किसके पास है दुनिया में? चाइना के पास था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आता रहा है। लिबरेशन आर्मी उसको कहा जाता है। ये वो दूसरी तरह भी वो सवाल भी आया हुआ मॉडिफाइड फॉर्म में। अब हम देखते हैं एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चंस। पेंस ये जो है आपको पता होना चाहिए किसने डिस्कवर की थी। 1928 में फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग कहाँ से बिलोंग करता है ये आप खुद सर्च करेंगे किस कंट्री का है। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है कि वाटर वेपर्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, हाइग्रोमीटर यूज़ होता है जी। अब न्यू क्वेश्चन हैं एवरीडे साइंस के। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोमेंटम कहते हैं। इसके बाद है जी डैश एक्सेलरेट बीम्स ऑफ चार्ड पार्टिकल्स। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इज डैश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय टेलीविजन। तो ये एक्स रेज हैं। ये एक और नाम दिया हुआ है, एक और सवाल दिया हुआ है, इसको भी आप देख लें। इसके अलावा आप अगर हमारा फ्री स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स वगैरह आप अगर चाहते हैं कि आपको फ्री में मिलें, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, ये सामने भी गिवन है, इसको आप लाजमी नोट कर लें और आप हमारा नंबर ऐड करके हमें मैसेज करें, ग्रुप में ऐड हों। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहें या हमारा जनरल नॉलेज का सेशन लेना चाहते हैं या इन सब लेक्चर्स की जो लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं इनकी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें लाजमी मैसेज करें और अपने आप को इनरोल करवाएं, लेकिन ये पेड सेशन होगा। इसके बाद ये नॉर्मल बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में, अगर देखा जाए तो 310 है। ओवरऑल देखा जाए पेपर थोड़ा सा टफ था ये, इसमें नए क्वेश्चन ज़्यादा डाले गए थे। ब्लैक होल जो है इज़ ए प्लेस थ्रू विच नथिंग कैन बी सीन ड्यू टू डैश। ये आप खुद सर्च करेंगे, इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट वाइज जो है वो नहीं मिल सका था। आगे है जैसे CO2 इज़ एन एटमॉस्फेयर इज़ रिड्यूस्ड बाय डैश फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। आगे है ये कि रिवर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक्चुअली वल्दाई हिल्स से होता है। ये एग्जैक्टली किस जगह पर है ये आपने खुद सर्च करना है। अच्छा जी, जॉर्डन रिवर के बारे में पूछा गया है कि रिवर फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन कहाँ पर है जी? ये जॉर्डन जो है आपको पता है कंट्री है, वहाँ पर इसराइल के साथ ही है, तो उसके बारे में पूछा गया है। कलाची रिवर जो है ये भी एक सवाल आया था पेपर में। कोलाची रिवर इसका दूसरा नाम पूछा गया था, कलाची है, ये भी आपने याद रखना है। ये 7 रिवर हैं तकरीबन जो इम्पोर्टेंट हैं बलूचिस्तान के, और ये सातों के बारे में पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, ख़ास तौर पे ये दश्त के बारे में, हब रिवर के बारे में और इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। गोलान हाइट्स आर डिस्प्यूट्स बिटवीन डैच, सीरिया और इसराइल में। ये आप सर्च कीजिएगा, इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इस सवाल को आप, ये किस में डिस्प्यूट है ये। आगे है जी एरिया ऑफ सेंटर स्टडीज़, लैटिन अमेरिका है। इसके बाद मरी टाउन जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया? सनी बैंक ने किया। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं ज्योग्राफी के। हड़प्पा कहाँ पर है? साहिवाल में 24 किलोमीटर अवे है हड़प्पा, और ये किस रिवर पर आता है? रावी पर आएगा। ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है? नागा पर्वत। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके दरमियान है? इंडिया और चाइना के दरमियान है, जहाँ पे दो जो हैं वो एरिया बड़े मशहूर है। लद्दाख के जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पूछे गए, लेह और कारगिल, ये दोनों, ये भी पेपर में PPSC पे आए हुए हैं सवाल। हैंगिंग गार्डन्स ये कहाँ पर हैं? ये इराक़ में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसने क्लासीफाई किए थे? ये भी सवाल PPSC पे क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे इंग्लिश के कुछ सवाल हैं जहाँ पे सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। या आप खुद से जो है वो इनको तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ये लिस्ट दे दी गई है, आप इनको जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करें। ये देख लें, कुछ सवाल जो हैं वो अब बड़े डिफरेंट वे में जो है वो पूछ रहा है इंग्लिश के।
और ये ईडियम्स भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको वो फिल इन दी ब्लैंक्स दे रहा है, प्रपोजिशंस देता है, कभी कभार जो है वो एनालॉजीज डाल देता है। तो अब ये आपने इसको इस तरीके से जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन जो है वो अब लोगों को थोड़ा सा तंग कर रहा है। जिन लोगों की इंग्लिश सही नहीं है उन लोगों को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें अब समझाने वाली बताने वाला कोई सीन नहीं है, ये बस आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना आप इंग्लिश जो है वो हमारे चैनल पर जो लेक्चर्स मौजूद हैं उनको आप सुने, उनको जो है वो कवर करें और प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ये देखिए ये एनालॉजीज दिया हुआ है, ये प्रपोजिशन दी हुई है। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखते हैं। अनवांटेड पार्ट जो हम किसी इमेज का जब ख़त्म कर देते हैं उसको हम क्रॉपिंग बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फास्टेस्ट एक्सेस टाइम मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में कैशे मेमोरी कहलाती है। अब न्यू क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं हम। MS एक्सेस हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंट पर्पसेस होते हैं उसके। इंफॉर्मेशन जो हमें दिखाई देती है मॉनिटर पे उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ए फील्ड इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए रिकॉर्ड। आगे अब न्यूज़ क्वेश्चंस हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसने किसको डिफीट किया था 1971 के वर्ल्ड कप में? स्पेन को किया था। तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन भी बना था। कितनी मरतबा बना? ये सारे सवाल आए हुए हैं, पुराने सवाल हैं। हु बिकेम ODI कैप्टन ऑन 13 मई 2020? बाबर आजम जो है बने और इस वक्त जो है तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कैप्टन यही हैं। अब ये कुछ सवाल मैथ के आगे हैं, ये सवाल भी आपने ख़ुद करने हैं। इसको जो है ना वो आप क्वेश्चन को जो ये बताया गया है आप इसको ऐसा करें कि क्वेश्चन को गूगल पे लिखें और आप जो है वेबसाइट आपको ख़ुद ही मिल जाएंगी जहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं और वहाँ पे इनके सॉल्यूशंस भी गिवन होते हैं। एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट ना याद होने की वजह से शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखा गया है। अब ये सवाल है एरिया से रिलेटेड आया हुआ है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल डबल व्हाट परसेंटेज एरिया विल इंक्रीज़। अभी एक और सवाल दिया गया है। ये आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट इसी तरीके से जैसे लिखी हुई आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको सवाल मिल जाएगा। ये परसेंटेज का सवाल दिया गया है। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये सवाल मिलेंगे जहाँ से आपको लगे इसका सलूशन सही दिया हुआ है और आसान तरीके से समझाया गया है। आपने उनको क्या करना है, प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड आए हुए हैं। ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म जो है ये किसने लिखी थी? ये लिखा हुआ है। इसके बाद जो है हमारे पास जो उर्दू मुअल्ला जो है वो किसने लिखा? ये पूछा गया। मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। अयोध्या हिंदी भी उन्होंने लिखा है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी किताब। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। इसके बाद हमारे पास जो अब सवालात हैं वो इस्लामियत के बारे में है कि हिजरत के पहले साल कौन से यहूदी इस्लाम ले आए? अब्दुल्ला बिन सलाम। और ये नन ऑफ दीज आंसर में था। बेटी का वरासत में हिस्सा बेटे का निस्फ होता है। अबू जाफ़र तूसी की किताब का नाम अलबंसार है। इसके बाद सावल हूत किनको कहा जाता है? भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। शोहरत तो नबी पर पहली किताब किसने लिखी या उस किताब का नाम क्या है? सीरतुर रसूल अरबी नाम है जी। 4 गुमराह फ़िरके ये नाम दिए गए हैं। यहूद नसारा, मुशरिकीन और मुनाफिकीन। अब इस्लामियत के कुछ पुराने सवाल भी पेपर में आए हैं। आया सूफिया कहाँ पर है? ये तुर्की में है। ये म्यूज़ियम था, इसको मस्जिद बना दिया गया है। तुर्की ने कब बनाया है? 2020 में। ये भी सवाल PPSC पे 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, करंट अफेयर में भी और इस्लामियात में भी। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ? दौर फ़ारूकी में, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। अब उर्दू के सवाल देख लेते हैं जी हम। कफन किसका नावल है? प्रेमचंद का नावल है। उर्दू का नाम सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल हुआ? तुर्क बाबरी में इस्तेमाल हुआ, जो कि किताब थी, ठीक है, तज़्के बाबरी सॉरी। मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी कौन सी है? दरियाए इश्क।
शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चिराग मुफलिस का। इसमें तशबीहा जो है इशारा किया गया है, तो इसलिए तशबीहा है ये। नून मीम राशिद मीरा जी और तसद्दुक़ खालिद ने कुद्र मुश्तरक चीज़ किया है आज़ाद नज़म, इन्होंने लिखी, तो ये इन तीनों में मुश्तरका चीज़ पाई जाती है। शाहीन की सनफ़ सिफ्त जो है शायरी में किस शायर ने इस्तेमाल की? आपको पता ही है, अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की थी। बड़ा कॉमन सा सवाल था। खालिस्तान किसकी किताब है? सजाद हैदर बलदरम की। उसके बाद जो है सिफ्त की वो किस्म जिसमें किसी वाक़या मुल्क के शय की तरफ इशारा किया जाए, सिफ्त निस्बती कहलाती है। सिफ्त निस्बती वो सिफ्त होती है जो किसी शख्स या चीज़ का ताल्लुक किसी दूसरे शख्स या मुकाम वगैरह से ज़ाहिर करे। ये थोड़ा सा मज़ीद आपको एलेबोरेट किया गया है इस चीज़ को। लो जी, हमारा लास्ट सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली अवलिन किताब कौन सी थी? बाग व बहार है, ये 1800 में बना था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो यहाँ पे जो है वो हमारे क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। हमारा जो पेपर है वो तकरीबन पूरा हो गया और यहाँ पे आपको इजाफी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप इसको पढ़ लें। यहाँ पे जॉन गिलक्रिस्ट का नाम जो है वो बताया गया है और ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी अगर देखा जाए तो। मतलब अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पर ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी कंसिडर होते हैं। तो ये हमारा पेपर था जो हमने डिस्कस किया है। 2021 के जो पेपर्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी के, और कोशिश की जाती है कि जो भी पेपर होते हैं वो पेपर्स पहले अच्छे तरीके से वेरीफाई किए जाएँ, उनके आंसर्स वगैरह, और आपको जो है ना वो फिर उनको अच्छे तरीके से तैयार करके लेक्चर की फॉर्म में डिलीवर किया जाए। ये 100 सवाल थे, इनमें से मे भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके कुछ आंसर्स भी नहीं थे, लेकिन स्टेटमेंट बता दी गई है, आप खुद सर्च कर लें, या कुछ के स्टेटमेंट जो है वो ठीक ना होने की वजह से उतनी ही लिखी गई जितनी जो है वो हमें मिल सकी। तो आपने इनको जो है वो बाकी जितने भी सवाल हैं, चाहे अगर आप इसमें से 50-60 सवाल भी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से नए सवाल आपको एक भी मिल जाए तो वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपके बाकी पेपर्स में। पेपर थोड़ा सा टफ़ था ये, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा टफ़ था, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आने वाले पेपर्स के लिए, तो इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इसके अलावा जो है चैनल को दूसरों तक भी जो है वो पहुंचाएं ताकि बाकी दोस्तों को आपके फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।